स्टार्ट करते हैं। तो बिना कुछ देर के चलिए हम देखते हैं इसको। बोला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो लिख रहा है फ्यूचर टेंस के वाक्यों से भविष्य में काम होने का संकेत मिल पाया जाता है। यानी फ्यूचर टेंस के वाक्यों से भविष्य में काम होने का संकेत पाया जाता है, किंतु कार्य आरंभ और समाप्त होने का समय नहीं दिया गया होता है। मतलब काम कब चालू हुआ है, कब काम खत्म हुआ है, इसका कोई समय सीमा नहीं दिया गया होता है। बोला है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है तो उसका पहचान करते हैं। बोला है ऊंगा, एगा, ओगे की ध्वनि निकलता है। किसका? ऊंगा, एगा, ओगा, ओंगे की ध्वनि निकलता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बोला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें रूल नंबर पहला है, इसमें लिखा है इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय। किस टेंस का? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है ना। इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी में रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है सामान्य भाव प्रकट करने के लिए आई तथा वी के साथ, किसके साथ? आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। कब? जब सामान्य भाव प्रकट होता है तब। बोला तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, किंतु अन्य प्रकार का भाव जैसे कि धमकी, दृढ़ निश्चय, संकल्प लेना, इरादा या फिर संकल्प, यानी ऐसी अगर भाव प्रकट होता है तो उसके लिए हम क्या आई और वी के साथ क्या विल का प्रयोग करते हैं। बोला है का भाव प्रकट हो तो आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अन्य के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 एग्जाम्पल हमने लिया है। तो बोला है मैं विजय के साथ वाराणसी जाऊंगा। इसमें पहला वाक्य है मैं विजय के साथ वाराणसी जाऊंगा। तो लिखेंगे I shall go to Varanasi. I go to Varanasi with विजय, ठीक है। मैं विजय के साथ वाराणसी जाऊंगा। उसी प्रकार इसमें हमारा दूसरा वाक्य है हम जून माह में नैनीताल जाएंगे। तो इसका बनेगा we shall go to Nainital. We shall go to Nainital in Nainital month of जून, ठीक है। हम जून माह में नैनीताल जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारा तीसरा है मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा। इसमें देखिए फोर्स देकर के बात कही जा रही है कि मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा।
तो इसमें लिखेंगे, इसका हम यहां बना रहे हैं, आई विल गो टू मुंबई। ठीक है, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा। तो उसी प्रकार इसमें हमारा चौथा है कि वह सिनेमा अवश्य जाएगा। तो लिखेंगे ही शैल गो टू सिनेमा, गो टू सिनेमा। फ्रेंड्स, शायद आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं नोटिस किया है, हम आप लोग को एक चीज बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है, लेकिन ही के साथ हमको विल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है। आई ही के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई बात फोर्स डाल करके प्रयोग करते हैं तो वहां पे आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही सी इट आए तो उसमें अगर फोर्स देकर बात कही जाती है तो वहां पे विल का प्रयोग न करके शैल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप एक लाइक करके इसको शेयर करें। फ्रेंड, हम अपने इस वीडियो के अंत में आप लोग को 3 सेंटेंस देंगे जिसका आप रिप्लाई करके हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं। आप अगर भेजते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है, हम आपके रिप्लाई का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने इस आगे वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। बोला है नेगेटिव में रूल नंबर इसमें एक ही रूल है। रूल में बता रहा है नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, किसकी? नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, यानी निगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी बनाते समय विल या शैल के बाद, किसके साथ? विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने पहला एग्जांपल लिया है, शिक्षक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। शिक्षक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो हम चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें पहला है द टीचर will not teach English today। ठीक है, सॉरी, टुडे। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी प्रकार इसमें हमारा दूसरा है हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो वी shall not go to visit the temple। यहाँ पे हम लिख देते हैं TEMPLE। ठीक है, अब लिखा है मैं मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू विजिट द टेम्पल। हम
मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हमारा शुरू हो रहा है। इसमें पहला रूल है, चलिए हम पहला रूल देखते हैं। बोला है रूल नंबर 1 में, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उसकी अंग्रेजी बनाते समय, क्या उसकी अंग्रेजी बनाते समय यानी उसका ट्रांसलेशन करते समय विल या शैल को कर्ता के पूर्व लगाते हैं। किसको? विल या शैल को कर्ता के पहले लगा देते हैं। ठीक है। क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, यानी क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने तीन एग्जाम्पल लिया है। चलिए हम इस तीनों एग्जाम्पलों को हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा, क्या वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा। उसी प्रकार दूसरा है, क्या वह अपने पिता के साथ इलाहाबाद जाएगा। उसी प्रकार तीसरा है इसमें, क्या तुम हमारी मदद करोगे। ठीक है। तो हम अपने इन तीनों वाक्यों को बनाते हैं, देखेंगे। विल ही टेक फूड विथ, तुम्हारे साथ, विथ यू। ठीक है। हम ऐसे, ही विल टेक फूड विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा। यहाँ पे फ्रेंड आप फूड लिखे हो, ठीक है, या फूड लिखे हो तो यहाँ पे आप डिनर भी कर सकते हो। क्या? डिनर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। या फूड के जगह पे आप डिनर भी कर सकते हो। और उसी प्रकार हमारा दूसरा है, क्या वह अपने पिता के साथ इलाहाबाद जाएगा, क्या वह अपने पिता के साथ इलाहाबाद जाएगा। तो लिखेंगे विल ही गो टू इलाहाबाद with, he will go to Allahabad with his father। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फ्रेंड, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। विल ही गो टू इलाहाबाद, क्या वो इलाहाबाद जाएगा विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। तो उसी प्रकार हम अपना तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे, क्या तुम हमारी मदद करोगे। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे या फिर मदद करोगे। तो फ्रेंड ये था हमारा इंटरोगेटिव का पहला रूल। तो चलिए हम इसका दूसरा और तीसरा रूल देखते हैं, और लास्ट में हम आप लोग को 3 वाक्य देंगे जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, कैसे ट्रांसलेट करें कमेंट में टाइप करके उसको आप हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई आपको देंगे। तो चलिए अपना इस दूसरे और तीसरे रूल को देखने की कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए हम अपने इस दूसरे रूल को देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव का हमारा दूसरा रूल है। बोला है रूल नंबर 2 में, जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी विल या शैल के पहले किसके पहले विल या शैल के पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। बोला है एग्जाम्पल नंबर 1 में है, एग्जाम्पल 1 में है, वह अब क्या खाएगा, वह अब क्या खाएगा। दूसरा है पराचार भाषण कब देंगे। तीसरा है तुम देर से कब लौटोगे। तो हम चलिए बनाते हैं, वह क्या, तो हम लिखते हैं व्हाट
will he what will he eat now? What will he eat now? वह अब क्या खाएगा? ठीक है, वह अब क्या खाएगा? इसी प्रकार हमारा दूसरा है when will the principal give क्या give speech ठीक है। उसी प्रकार हमारा तीसरा है तुम देर से कब आओगे? when कब लौटोगे? when will you come back? come back देर से मतलब लेट, लेट। तो इस तरह हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बोल रहा है अब वह आप क्या खाएंगे? व्हाट विल ही टेक नाउ? अब वह क्या खाएंगे? प्रधानाचार्य कब भाषण देंगे? व्हेन विल द प्रिंसिपल गिव स्पीच? प्रधानाचार्य कब भाषण देंगे? उसी प्रकार हमारा तीसरा है व्हेन विल यू कम बैक लेट? तुम कब आप देर से लौटोगे? तुम देर से कब लौटोगे? तो उसी प्रकार हमारे दूसरे रूल में है एक बोला है प्रश्नवाचक शब्द कितना, कितने, किसका, कौन सा आदि की अंग्रेजी के साथ नाउन का भी प्रयोग करता है। जब हमारे वाक्य में जब हमारे वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा आदि शब्द आता है तो उसके साथ हम नाउन का भी प्रयोग करते हैं। यही इस नियम में बताया गया है। बोला है एग्जाम्पल नंबर 1 है, बोला है तुम कितना खाना खाओगे? तुम कितना खाना खाओगे? उसी प्रकार दूसरा है वे एक दिन में कितना धन कमाएंगे? उसमें हमारा तीसरा है तुम मुझसे कौन सी कहानी सुनोगे? चौथा है कितने छात्र पिकनिक जाएंगे? पांचवा है इस काम में कितना समय लगेगा? तो चलिए हम इसको अपना बनाते हैं। कितना खाना खाओगे? तो हाउ मच food will you take? ठीक है, हाउ मच फूड विल यू टेक? तुम कितना खाना खाओगे? उसी प्रकार दूसरा है वे एक दिन में कितना धन कमाएंगे? हाउ मेनी how many wealth will they earn? ठीक है, तो हमारा इस तरह यह कंप्लीट होगा।
चलिए हम तीसरा देखते हैं। लिखा है वह तुमसे कौन सी कहानी सुनेंगे। विच स्टोरी will they listen to you। मुझसे है ना, हाँ मुझसे, तो फ्रॉम मी, ठीक है, फ्रॉम मी। तो चलिए हम चौथा देखते हैं। कितने छात्र पिकनिक जाएंगे। हाउ मेनी बॉयज go to on picnic। ठीक है, हमारा पांचवा है, इस काम में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम will this work take। टाइम दिस वर्क टेक। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा हमारा फ्यूचर इंडिफरेंट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव। हम आपसे कहे थे कि हम लास्ट में आप लोग को 3 वाक्य देंगे जिसका आप ट्रांसलेट करके कमेंट के माध्यम से आप हमारे पास भेज सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए हम अपने उन 3 वाक्य को देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से हैं जिसको आपको रिप्लाई में बना के दिखाना है। फ्रेंड, जो हमने जैसा कहा था आपके लिए 3 सेंटेंस देंगे, तो आपका यह 3 सेंटेंस ऐसे है, आप इसको जल्दी से अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। नोट करके आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज दीजिए, तुरंत हम आपके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो फ्रेंड, आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड, अपने मित्रों का हेल्प करें क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है, जिससे कि आप उनका मदद कर सकें। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप उनको शेयर करें। आपके जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर करके आप एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।